नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रिंस कुमार रवि आपके सामने यूपी पुलिस परीक्षा पर अंतिम प्रहार के साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ एक नई सीरीज, जिसमें आप और हम मिलकर के तैयार करेंगे जीएस, स्टैटिक जीके और उत्तर प्रदेश के कुल कुछ खास महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी चीज को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पुलिस परीक्षा पर अंतिम प्रहार के साथ नदियों के किनारे बसे नगर या नदियों के किनारे बसे शहरों की चर्चा आज हम करेंगे। और डे बाय डे इसी तरीके से एकदम कम समय में अधिक कंटेंट और इन्हीं सब महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर जैसा कि हमने टॉपिक में ही बताया है कि नदियों के तट पर स्थित जो शहर है वहां से बार बार क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इस यूपी पुलिस के एग्जाम में, री एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो हम इस प्रकार के टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर हैं। गंगा नदी आपको पता होगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से इसका उद्गम माना जाता है, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है। तो शुरुआत करेंगे हिमालय नदी से, यानी गंगा नदी से। तो गंगा नदी पर सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी सबको पता है कि हरिद्वार से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। क्लियर। सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है गंगा नदी। कहाँ पर? हरिद्वार में। तो इस पर एक शहर बसा है हरिद्वार। अगर इसकी बात करें, इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर या कितने नगर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, तो लगभग 28 शहर गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के स्थित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर की। किसकी बात कर लेते हैं? कानपुर की। कानपुर शहर जो है या कानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर। बनारस, फरुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। क्लियर। बिजनौर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में करती है। कहां पर करती है गंगा नदी? किस उत्तर प्रदेश के यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। क्लियर है बात? ठीक है भाई। अगर हम बात करें बिहार, बिहार के कितने शहर इस पर है? तो पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। सब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना किस नदी के तट पर है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बक्सर, मुंगेर और भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर है। एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के स्थित शहर कौन कौन से हैं? कानपुर है, बनारस है, फरुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर। क्लियर। अब ये थे उत्तर प्रदेश के। वैसे उत्तर प्रदेश के 28 शहर स्थित हैं गंगा नदी के तट पर, लेकिन हमने मुख्य मुख्य यहाँ पर देखे हैं। बिहार की बात करें, पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। क्लियर। अब बात करते हैं यमुना नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। बात करते हैं यमुना नदी के तट पर स्थित शहर आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा। क्लियर। यहां पर ये स्थित है। नई दिल्ली, अगर हम बात करें नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है। एक शहर यहां पर इलाहाबाद को प्रयागराज भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम अब क्या हो गया है भाई? प्रयागराज हो गया है। तो यमुना नदी के तट पर और गंगा नदी के संगम पर प्रयागराज स्थित है। अगर बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली, धुबरी, क्लियर, किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़ असम का शहर है, गुवाहाटी असम का है, माजुली, और माजुली से याद आया कि माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर असम राज्य में है माजुली द्वीप। और माजुली एक शहर भी है, एक जिला भी है असम का। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली और धुबरी। बात करते हैं महानदी की। तो महानदी कहाँ प्रवाहित होती है? उड़ीसा में। तो इस पर कौन कौन से शहर है? कटक और सबलपुर। ठीक है।
बात करें गोदावरी की, तो अगर गोदावरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, देख लेते हैं। नासिक, नांदेड़, नासिक और नांदेड़, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं राजमुंद्री। क्लियर, राजमुंद्री कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा नदी के तट पर स्थित मुख्य शहर विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट सांगली। क्लियर, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, विजयवाड़ा। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावुर। नेक्स्ट श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मैसूर किस नदी के तट पर है, मैसूर किस नदी के तट पर है, तो मैसूर जो है कावेरी नदी के तट पर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर, तो श्रीरंगपट्टनम एक शहर है, कहां पर है, कावेरी नदी के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा नदी और तापी नदी के संबंध में कोई एग्जाम ऐसा होगा जो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। कई बार नर्मदा पर पूछ लिया जाता है, इस नदी पर जलप्रपात कौन से बनते हैं, जलप्रपात की बात पूछ ली जाती है। ये एक ऐसी नदी है डेल्टा का निर्माण करती है कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये जो है पश्चिमी घाट पर या अरब सागर में गिरने वाली नदी है। क्लियर, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, अपना मोहना बनाती है और ये डेल्टा बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, जबलपुर और होशंगाबाद। जबलपुर कहाँ है, होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर, इंपॉर्टेंट शहर है। नेक्स्ट भरूच। भरूच एक शहर है, नर्मदा नदी के तट पर है। अगर बात करें तापी की, तो तापी नदी के तट पर गुजरात का मुख्य शहर है सूरत। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूरत किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है सूरत, तापी नदी या ताप्ती नदी के तट पर है। यहाँ पर लिखा है सरयू नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है, अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर है सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या। नेक्स्ट साबरमती। साबरमती आश्रम की आप बात करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। क्लियर, तो साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद, गांधीनगर। फिर नेक्स्ट है मदुरई। मदुरई कहाँ का शहर है, तमिलनाडु का। किस नदी के तट पर है, वैगई। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के तट पर इस शहर राउरकेला, कहाँ है, उड़ीसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी। कौन सी है, गोमती। गोमती नदी के तट पर शहर कौन कौन से हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये तीनों शहर गोमती नदी के तट पर हैं। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखपुर, गोरखमठ। क्लियर, गोरखपुर किस नदी के तट पर है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। किस नदी पर तट स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। चंबल नदी के तट पर स्थित ग्वालियर और कोटा। क्लियर, ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कोटा कहाँ है, कोटा राजस्थान में है। कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये ग्वालियर और कोटा जो है चंबल नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंडन। हिंडन नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन कहाँ है भाई, क्षिप्रा नदी के तट पर है और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या है, कौन से मेले का आयोजन होता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है 12-12 वर्ष के अंतराल पर। आपको पता है हरिद्वार में होता है गंगा नदी के तट पर। दूसरा है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होता है गंगा यमुना के संगम पर। क्लियर, दूसरा जो होता है नासिक में होता है गोदावरी नदी के तट पर। और चौथा जो है उज्जैन में होता है क्षिप्रा नदी के तट पर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उज्जैन किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा। अब बात करते हैं सांची और विदिशा। ठीक है, तो बेतवा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है रामगंगा नदी के तट पर स्थित शहर। रामगंगा नदी के तट पर स्थित शहर है बरेली और मुरादाबाद। कौन कौन से, बरेली और मुरादाबाद। अब यहाँ पर गोवा की राजधानी लिखी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या लिखी है, पणजी।
और यहाँ पर कौन सी नदी के तट पर है ये? मांडवी नदी के। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये गोवा की नदी है, गोवा में प्रवाहित होती है। और इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पणजी। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो सकता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता स्थित है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि गोमती यहां तक हो गया, राप्ती, चंबल, हिंडन, बेतवा, रामगंगा, हुगली, सतलुज। कई बार क्वेश्चन, पंजाब का शहर है लुधियाना, लुधियाना किस नदी के तट पर है? सतलुज। और नेक्स्ट है हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। और कौन से राज्य में है? तेलंगाना। कौन से? तेलंगाना। तो आई होप ये शॉर्ट्स क्लास या शॉर्ट्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और ये सारी चीजें इस तरीके की, आज ये मेरी पहली शॉर्ट्स क्लास है, एक छोटी क्लास है, एक छोटी सा आपके साथ अनुभव शेयर कर रहे हैं। यहाँ से 100% आगे भी जो मैं इस तरीके की क्लास लेकर के आऊंगा, वहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर आपको इस तरीके के कंटेंट, ये सारी चीजें विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखनी है, तो चैनल को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।